हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र के बारे में चर्चा करूंगी। तो आइए जानते हैं मोहनजोदड़ो को एक नियोजित शहरी केंद्र क्यों कहा जाता है। संभवतः हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था। ऐसे ही एक केंद्र मोहनजोदड़ो के बारे में जानते हैं। तो जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे जो अनूठा पहलू था वो शहरी केंद्रों का विकास था। ऐसे ही हम एक केंद्र मोहनजोदड़ो के बारे में जानते हैं। मोहनजोदड़ो में बस्तियों को दो भागों में विभाजित किया गया था, दुर्ग और एक निचला शहर। बस्तियां दो भागों में विभाजित हैं, एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया और दूसरा कहीं अधिक बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया। पुरातत्वविदों ने इन्हें कामर्स दुर्ग और निचला शहर का नाम दिया। बस्तियां दो भागों में विभाजित थी, मोहनजोदड़ो में दुर्ग और निचले शहर में। दुर्ग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया था और जो निचला शहर था वो कहीं अधिक बड़ा था लेकिन नीचे बनाया गया था, जिसे पुरातत्वविदों ने दुर्ग और निचला शहर का नाम दिया। दुर्ग की ऊंचाई का कारण यह था कि यहाँ की संरचनाएं थी वो कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी थी। तो दुर्ग की ऊंचाई का कारण ये था कि जो उसकी संरचनाएं थी वो कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी थी और दुर्ग को दीवारों से घेरा गया था, जिसका अर्थ है कि इसे निचले शहर से अलग किया गया है। थर्ड पॉइंट, निचले शहर भी दीवार से घेरा गया था। इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया था जो नींव का कार्य करते थे। अनुमान लगाया गया है कि यदि एक श्रमिक प्रतिदिन 1 घन मीटर मिट्टी ढोता होगा तो मात्र आधारों के पैमाने से कई श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती होगी। तो निचले शहर को भी दीवारों से घेरा गया था और इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया था जो नींव का कार्य करते थे। अनुमान लगाया गया है कि यदि एक श्रमिक प्रतिदिन 1 घन मीटर मिट्टी ढोता होगा तो मात्र आधारों के पैमाने से कई श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती होगी। और ऐसा प्रतीत होता है कि पहले बस्ती का नियोजन किया गया था और फिर उनके अनुसार कार्यान्वयन, और दुर्ग से हमें कई विशाल स्नानागारों और जलाशय की प्राप्ति हुई है। तो ऐसा लगता है कि पहले बस्तियों का नियोजन किया गया था, फिर उसके बाद उनका कार्यान्वयन, और दुर्ग से हमें कई विशाल स्नानागारों और जलाशयों की भी प्राप्ति होती है। आइए अब हम नालों का निर्माण पढ़ते हैं। हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक ध्यानपूर्वक नियोजित जल निकासी प्रणाली थी। तो हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक ध्यानपूर्वक नियोजित जल निकासी प्रणाली थी। आइए बढ़ते हैं। नालियों का महत्व होने की वजह से ऐसा लगता है कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया था और फिर उनके अगल बगल आवासों का निर्माण किया गया था। तो नालियों का महत्व होने की वजह से उस टाइम पर पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया और फिर उनके अगल बगल आवासों का निर्माण किया गया था। यदि घर के गंदे पानी को गली की नालियों के साथ जोड़ना था तो प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार का गली से सटा होना आवश्यक था। तो यदि अगर घर के गंदे पानी को गली की नाली के साथ जोड़ना था तो प्रत्येक घर के एक दीवार का गली से सटा होना आवश्यक था, इम्पोर्टेंट माना जाता था। आगे चलते हैं। नालों की सफाई करने के लिए उन्हें ऐसी ईंटों से ढका गया था कि बाद में नालों की सफाई की जा सके, और कुछ स्थानों पर चूना पत्थर की पट्टिका का भी प्रयोग किया गया। तो नालियों की सफाई के लिए भी उन्हें ऐसा ढका गया था या ऐसी ईंटों से ढका गया था या कुछ चूना पत्थर की पट्टिकाओं से ढका गया था, जिससे बाद में उनको हटा के उनकी सफाई भी की जा सके। आगे चलते हैं। घरों की नालियाँ पहले एक हौदी या मलकुंड में खाली होती थीं, जिसमें ठोस पदार्थ जमा हो जाता था। तो घरों की जो नालियाँ होती थी वो हौदी या मलकुंड में से निकल खाली होती थी, जिसमें जो ठोस पदार्थ था सारा इकट्ठा हो जाता था और गंदा पानी गली की नालियों में बह जाता था। लंबे नालों में कुछ अंतरालों पर सफाई के लिए हौदियाँ भी बनाई गई थी, और जो लंबे नाले होते थे उनके अंतरालों पर सफाई के लिए हौदियाँ भी बनाई गई थी। आइए अब गृह स्थापत्य के बारे में जानते हैं। मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो जो मोहनजोदड़ो का निचला शहर है वो आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। इन्हीं में से एक
आंगन पर केंद्रित थे, जिसके चारों ओर कमरे बने थे। तो इनमें से ही एक आंगन पर केंद्रित थे, जिनके चारों ओर कमरे बने थे। संभवतः आंगन खाना पकाने और कताई करने जैसे गतिविधियों का केंद्र था। तो जो आंगन था वो मेनली खाना पकाने, कताई करने जैसी गतिविधियों का केंद्र था। आगे चलते हैं। हर घर का ईंटों के फर्श से बना अपना एक स्नानागार होता था और साथ ही भूमि तल पर बनी दीवारों पर खिड़कियां नहीं थी। तो हर घर का ईंटों के फर्श से बना अपना एक स्नानागार होता था और साथ ही भूमि तल पर बनी दीवारों में खिड़कियां नहीं थी। कुछ घरों में दूसरे तल पर या छत पर जाने हेतु बनाई गई सीढ़ियों के अवशेष मिले हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो को सुनने के लिए। कृपया मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।